आग के अंगारे डाले उसके ऊपर, बड़ी कष्ट में उसने शरीर त्यागा। और जब शरीर त्यागा तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारे पतिदेव कहाँ? बोले धन कमाने के लिए बाहर गए, उन्होंने तो उसको दबा दिया वहीं और धन लेकर चंपत हो गई। पतिव्रता नारी तो थी, वैश्याएं थी। तो इस प्रकार से धुंधकारी ने जीवन में कोई भी सत्कर्म नहीं किया था, और जब सत्कर्म नहीं किया था तो उसका परिणाम ये हुआ कि यमराज के यहाँ अनेक प्रकार की यातना देने के पश्चात उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई। कौन सी योनि प्राप्त हुई? संसार में सबसे ज्यादा भयंकर और बुरी योनि है तो कौन है? प्रेत। अब वो प्रेत योनि जो है, प्रेत योनि क्यों बुरी है? क्योंकि उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, निंद्रा तंद्रा सब लगती है, लेकिन उसके पास शरीर नहीं है, इसलिए जो है वो प्रेत बन गया। और एक दिन जब गोकर्ण जी महाराज रात्रि के समय में अपने घर में भजन करने के लिए बैठे, वैसे वो महात्मा थे, भ्रमण करते करते अपने गांव में आए। आज जब भजन में बैठना चाहते थे तो उनको प्रेत का दर्शन हुआ। वो कभी भेड़ बन जाता था, भेड़ू, कभी जो है भैंसा जैसा बन जाता था, अनेक रूप धारण करता था। तो इस प्रकार से अर्थात जब अनेक रूप धारण करने लगा तो उन्होंने देखा ये कौन है। उन्होंने उससे पूछा, हे आत्मन तुम कौन हो? वो बता नहीं पा रहा था। तो उन्हें अपने संध्या का जो जल था उसको अभिमंत्रित करके उसको छींटा मारा। तो वो रोते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अरे तुम्हारे लिए तो हमने गैया जी आदि में बद्रीनाथ में श्राद्ध किए थे। बोले भैया श्राद्ध करने से उनकी मुक्ति हो सकती है कि जिन्होंने थोड़ा बहुत पाप कर्म किया हो। मैंने तो जीवन में पाप ही पाप किए, इतने पाप किए कि श्राद्ध आदि करने से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, तो मेरे लिए तो कोई और उपाय करो। बड़ा दुखी हुआ गोकर्ण महाराज, और उन्होंने सूर्य भगवान की उपासना करके सूर्य भगवान से ही पूछा। सूर्य भगवान ने कहा कि तुम सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत कथा करो, और वो भागवत कथा सुनने से धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण महाराज जी ने स्वयं भागवत कथा करने के लिए व्यासपीठ पर बैठे, एक यजमान को, ब्राह्मण को ही यजमान बना करके बहुत सारे लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी। और धुंधकारी जो है वायु रूपी होती है प्रेत आत्मा, तो आकर के जगह ढूंढने लगी। बोले एक बांस गड़ा हुआ था वहां पर, 7 पोरवों वाला, गांठ वाला, हवा रूपी होने से उस छेद में बैठा। एक दिन की कथा में एक गांठ खुली, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन की कथा में 7 गांठ खुल गई, टूट गई, फट गई। और जब पूर्णाहुति हुई तो साक्षात जो है आज उस धुंधकारी ने भागवत कथा को इतने ध्यान से सुना कि बोले आज उस कथा के श्रवण करने से दिव्य विमान प्रकट हुआ, भगवान के पास सब लेने आए। और वो कथा सुनने से उसको भी भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हो गई। उसने भी दिव्य देह धारण की, परिक्रमा की गोकर्ण महाराज की, और कहने लगे धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। महाराज जी भागवत कथा धन्य है, धन्य है कि जिस भागवत कथा ने मुझे प्रेत पीड़ा से मुक्त कर दिया है। और दिव्य विमान लेकर के जब पार्षद उसको लेने को आए तो गोकर्ण ने प्रश्न किया कि महाराज यहाँ बहुत सारे लोगों ने कथा सुनी, आप एक ही विमान क्यों लाए? बोले महाराज जितने ध्यान से लगन से इसने कथा सुनी थी, इतने ध्यान लगन से किसी दूसरों ने कथा नहीं सुनी। श्रवण भेद के कारण और लोगों के लिए विमान नहीं आया। सब लोग बड़े दुखी हुए, अरे हमारी कथा सुनने का क्या फल हुआ जब विमान नहीं आया। गोकर्ण महाराज जी से विनती की कि महाराज अगले साल जब कथा करो तो हम ध्यान से कथा सुनेंगे, विधि विधान से कथा सुनेंगे, और अगले साल जो है जरूर हमारे लिए भी विमान आना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है धुंधकारी तो विमान पर बैठ करके जो है वैकुंठ को चला गया। और अगले साल ये कथा तो आषाढ़ मास में हुई थी, और श्रावण मास में अगले साल फिर से कथा प्रारंभ की गोकर्ण महाराज जी ने। अब की बार सब लोगों ने ध्यान से विधि विधान से कथा सुनी। तो बोले उस कथा का ये फल हुआ कि अंतिम दिन जो है सब लोगों के लिए विमान आए, और गोकर्ण के लिए भी विमान आया। जिस तरह से भगवान राम पूरे साकेत पुरी को जो है अपने संपूर्ण भक्तों सहित गए,
इसी तरह से गोकर्ण और जितने भी भक्त थे सब के सब लोग वैकुंठ गए। ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा की महिमा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा विधि विधान से सुननी चाहिए। बोले श्रीमद् भागवत कथा सुनने की विधि क्या है? श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए बोले ऐसे तो समय का कोई प्रतिबंध नहीं है, जब चाहो तब भगवान की कथा करो। लेकिन सप्ताह विधि से अगर श्रीमद् भागवत कथा करानी हो तो बोले सबसे पहले ज्योतिष विद्या के आधार पर मुहूर्त का शोधन करना चाहिए और कथा सुनाने वाले जो वेद व्यास पीठ को सुशोभित करे ऐसे महापुरुष का चयन करना चाहिए। बोले वो कैसा होना चाहिए? वो शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, वो ब्रह्म में रमण करने वाला होना चाहिए, विरक्त ब्राह्मण होना चाहिए। विरक्त ब्राह्मण समझ में? अरे जिसकी न शरीर में आसक्ति हो न धन दौलत में आसक्ति हो, जिसकी केवल परमात्मा में ही रमण कर रहा हो, मन से बुद्धि से चित्त से केवल भगवान का भजन कर रहा हो, बोले ऐसे विरक्त ब्राह्मण अर्थात ऐसे विरक्त की तलाश करनी चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। व्यासपीठ को बड़े सुंदर ढंग से देवताओं की स्थापना करना चाहिए, सर्वतो भद्रमंडल बनाना चाहिए, वेदों की स्थापना करे, कलशों की स्थापना करे, विद्वान ब्राह्मणों का चयन करना चाहिए। एक उपव्यास जो हो अर्थात जो श्रीमद् भागवत कथा को मूल पाठ। श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन होना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा के वाचन से देवता लोग प्रसन्न होते हैं, ऋषि मुनि लोग सुनते हैं, सिद्ध लोग सुनते हैं, इसलिए ये होना चाहिए। इसके अलावा विष्णु पंचायतन का पूजन होना चाहिए, गणपति का जप होना चाहिए, सूर्य भगवान का जप होना चाहिए, लक्ष्मी विष्णु भगवान का जप होना चाहिए, माँ पार्वती भगवान शिव शंकर का जप होना चाहिए। इस प्रकार से विष्णु सहस्रनाम का पाठ होना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप होना चाहिए और यजमानों को भी दीक्षा लेनी चाहिए। जब कथा प्रारंभ होती है तो 7 दिन तक लगातार जो है भगवान का जो है 12 मंत्र या हरि शरणम मंत्र का जप करना चाहिए। 24 घंटे जो 12 मंत्र का जप करता है, भगवान का ध्यान करता है, बोले उसको 7 दिन में ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए आप सब लोग 7 दिन तक लगातार इस मंत्र का जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से 7 दिन तक बोले कथा करने के लिए मंडप आदि कैसे कैसे रचना करनी चाहिए बड़े विस्तार से समझाया गया है। सब लोगों को उपवास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उपवास का मतलब ये नहीं कि हमने फलार में बढ़िया बढ़िया माल खाते रहो। उपवास का मतलब है कि भगवान के पास रहना। क्या उपवास का मतलब क्या है? उपनिषद उपवास का मतलब है भगवान के पास रहना। मन से भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम जपो, भगवान का ध्यान करो। ये 7 दिन बिल्कुल भगवान को समर्पित होना चाहिए। ये 7 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जमीन पर ही सोना चाहिए। क्या? और सात्विक अन्न ग्रहण करना चाहिए। दूध में रह जाए तो अच्छा, आजकल कौन रहता है, घी में रह जाए तो अच्छा, ऐसा ना हो तो वरम तो अन्नम मन्ये, बोले ऐसा भोजन कर सकते हो, अन्न खा लो लेकिन सात्विक अन्न खाना चाहिए, थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए, जिससे कि हमको भजन करने में सहायक हो, हम चेतन होकर के भगवान का भजन कर सके, नाम जप सके, ध्यान कर सके, कथा ध्यान से सुन सके, नींद न सताए। इस ढंग से इस प्रकार से व्यास पीठ पर जो बैठते हैं उनको साक्षात व्यास जी का स्वरूप, सुखदेव मुनि जी का स्वरूप, गुरु का स्वरूप जानना चाहिए। जो ब्राह्मण लोग बैठे होते हैं उन सबको भगवान का स्वरूप ही मानना चाहिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है। तन मन धन से जिस प्रकार से भी आप लोग जो कुछ भी इसकी सेवा करते हो,
ये हजारों गुना होकर आपको प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। इसलिए इन दिनों भगवान का भजन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, प्याज लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। हो सके तो किसी भी यज्ञ में जब आप दीक्षा लेते हो तो क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। क्षौर कर्म समझते हो? दाढ़ी वाल नहीं बनानी चाहिए, हाँ, नाखून भी नहीं काटनी चाहिए। इतनी फुर्सती किसकी? भगवान का भजन करो। ऐसा भजन करते करते जो है, हाँ, 7 दिन बिल्कुल प्रभुमय जीवन जीना चाहिए। और इस प्रकार से जब कथा की समाप्ति हो तो बोले जो है आखिरी दिन देवताओं के निमित्त हवन होना चाहिए। ब्राह्मणों को व्यासपीठ पर बैठने वाले जो भी व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे हो उपव्यास, उन सबको यथोचित यथाशक्ति दक्षिणा दान करके अर्थात अपने जो है लिए सत्कर्म के रूप में अनंत जन्मों में आप लोगों को वही पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा को इस विधि विधान से सुनना चाहिए। जब भागवत कथा प्रारंभ करनी चाहिए तो पितरों आदियों के लिए नादमुख श्राद्ध आदि कर लेना चाहिए उससे पहले ही। और इस प्रकार से दीक्षित होकर के विधि विधान पूर्वक जो श्रीमद् भागवत कथा का जो है श्रवण करता है, इसका आयोजन करता है, उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। ऐसे तो टीवी में कैसे भी आप लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, लेकिन उसका फल वो नहीं मिलता जो अनुष्ठान पूर्वक कथा का श्रवण का फल मिलता है। इसलिए अनुष्ठान पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा सुनने का ही फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से विधि विधान सुनाते हुए अंत में श्रीमद् भागवत कथा सनत कुमार जी सुना रहे थे। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का वर्णन करते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। जब भगवान को अपने धाम को गमन करना था, द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई थी और उस समय श्री कृष्ण भगवान प्रभास क्षेत्र से निकल करके एक जगह बैठ करके भगवान का ध्यान समाधिस्थ होकर के अपने लोक को गमन करना चाहते थे कि उस समय उद्धव जी वहां पहुंचे। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, महाराज आप क्या करना चाहते हैं? भगवान ने कहा हम तो अपने धाम को जाना चाहते हैं। तो उद्धव जी की आंखों में आंसू गिरने लगे। महाराज हमारा क्या होगा, हमारे जैसे भक्तों का क्या होगा? भगवान ने कहा, हे उद्धव जी, आज के बाद श्रीमद् भागवत कथा में हमारी वांगमयी मूर्ति रहेगी। हमारे रहने से भी जिन लोगों का कल्याण नहीं होता, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से उनका कल्याण हो जाएगा। मेरे भक्तों की जो गति होती है उनकी गति होगी। भगवान राम के जमाने में रावण जैसे लोग थे कि भगवान राम का दर्शन भी किया और तब भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण के जमाने में दुर्योधन आदि कितने भयंकर भयंकर राक्षस थे, भगवान के दर्शन भी हो रहे लेकिन उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। लेकिन जो भागवत कथा सुन लेगा, जो रामायण सुन लेगा, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इसलिए भगवान से भी भगवान की कथाओं का ज्यादा महत्व है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। इसलिए ये श्रीमद् भागवत मेरी वांगमयी मूर्ति है। इसका श्रवण करने से, चिंतन मनन आदि करने से मेरे लोक की, मेरे धाम की मेरी प्राप्ति हो जाएगी। और इस प्रकार से भगवान ने अंतिम उपदेश करके अपने धाम को गमन किया। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का इतनी बड़ी महिमा है कि ये साक्षात मुक्ति को प्रदान करने वाला, परमात्मा को प्राप्त करने वाला, और संसार में भी जिसके पास जो इच्छा है, मनोकामना, उस संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इस प्रकार से जब भागवत की महिमा सुना रहे थे तो बोले उसी समय वहां सुखदेव मुनि जी भी आ गए, वो भी बैठ गए। और जब भागवत कथा की महिमा ही सुना रहे थे कि उसी समय ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति माता, संपूर्ण नदियां, गंगा जमुना सरस्वती आदि सब नदियां भी जो है भक्ति माता की सेवा करने के लिए वहां पहुंच गई। ज्ञान वैराग्य सहित जब भक्ति माता जो है उस कथा में, सनत कुमार जी की कथा में गंगा जी के तट पर सब सरोवर में आते हैं तो सब लोग बैठे हुए थे। भक्ति माता ने, ज्ञान वैराग्य आदि ने प्रार्थना की कि महाराज हम कहाँ बैठे, हमारे लिए बैठने का कौन सा स्थान होगा? तो सनत कुमार जी कहने लगे कि जितने भी ये लोग बैठे हैं, भक्त लोग बैठे हैं, हे भक्ति माता, ज्ञान वैराग्य से आप सबके अंतःकरण में बैठ जाइए। तो इस प्रकार से
ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति माता सब ऋषि मुनियों के श्रोताओं के अंतःकरण में बैठ गई। और जैसे ही भक्ति माता ज्ञान वैराग्य सहित सबके अंतःकरण में बैठी कि बोले उसी समय बड़े सुंदर ढंग से जो है आनंद होने लगा, आह्लादित होने लगी पूरे जो है सभा, और ये संगीत होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले जैसे ही सबके अंतःकरण में ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति माता विराजमान हुई और आनंद छा गया। ज्ञान वैराग्य और भक्ति जब अंतःकरण में स्थापित हो जाते तो बोले वहां भगवान प्रकट हो गए। और भगवान अकेले प्रकट नहीं हुए, बोले उनके पार्षद भी वहां प्रकट हो गए, वो भी आ गए। जहां भगवान होते हैं वहां उनके सेवक पार्षद भी पहुंच जाते हैं। कौन कौन प्रकट हो गए? बोले सब वहां कीर्तन होने लगा, नाचने लगे, गाने लगे। प्रहलाद सुताल धारी, तरल गति तया चौधवा कांच धारी, वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशल तया, राग करता अर्जुनो अभूत। इंद्रो अवादीन मृदंगम, जय जय शूकरा कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रे भाववक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो बभूव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अर्थात वहां प्रहलाद नाचे वादन करने लगे और भी कथा होगी। वहां मैं भी पधारूंगा, तीर्थ भी आएंगे, ऋषि मुनि लोग भी आएंगे। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। राम कथा कलिपन्नग भरनी, मुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सागर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संस विहंग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, पार्वती की यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप समदीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा,
सुनते ही सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, माँ सीता की यथा जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति को स्थिर करना है। ज्ञान की प्राप्ति हो, वैराग्य की प्राप्ति हो, और जब ज्ञान और वैराग्य दृढ़ है तो भक्ति भी दृढ़ रहती है। अगर ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं होंगे, ज्ञान वैराग्य युक्त हमारी भक्ति नहीं होगी तो मनोरंजन तक मात्र तक रह जाएगा। इसलिए ज्ञान भी होना चाहिए कि परम ब्रह्म परमात्मा कैसे हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, परमात्मा का स्वरूप क्या है। ये हमारा और परमात्मा का क्या संबंध है, हम लोग कहाँ से आए, अंत में हम लोग कहाँ जाएंगे, ये सब ज्ञान परमात्मा का बोध होना परम अनिवार्य है। आत्म तत्व का बोध होना अनिवार्य है। और परमात्मा की प्राप्ति की जब इच्छा होगी तो वैराग्य, अर्थात संसार में जो आसक्त बुद्धि है वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा में जब हमारी आसक्ति हो जाएगी तो संसार के सारे विषय, जितने भी विषय वो विषतुल्य लगने लगेंगे, वैराग्य हो जाएगा संसार से। जब परमात्मा का बोध होगा, वैराग्य होगा, तो अंतःकरण में भगवान की सच्ची भक्ति जागेगी, भगवान की अगाध भक्ति, प्रेम जागेगा और वो भजन करने से हमारा कल्याण होगा। अब हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। जन्मादियच्च यतो अन्वयदातितर सार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृता धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अर्थात वह परम ब्रह्म परमात्मा जो इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन पोषण करते हैं और अंत में संपूर्ण सृष्टि जिनमें लय हो जाती है, जो परमब्रह्म परमात्मा अनादि है, अनंत है, जिन परमब्रह्म परमात्मा की महिमा का गुणगान करते करते बड़े बड़े आदि कवि, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग इति इति कहकर, अर्थात उन परमात्मा के बारे में जानना असंभव है, उनका वर्णन करना असंभव है, लेकिन वही परमब्रह्म परमात्मा का सुमिरण करते हुए, ध्यान करते हुए, भजन करते हुए ऋषि मुनि लोग उनमें लयता को प्राप्त करते हैं। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में स्थित तो हो जाते हैं, लेकिन उन परमात्मा का पूरा पूरा वर्णन करना सबके लिए बड़ा कठिन है। वह परमब्रह्म परमात्मा विराट है। इस सृष्टि के अंदर वो गुह्य से भी गुह्यतम है। और अगर देखा जाए तो पंचमहाभूत से लेकर सृष्टि में जो कुछ भी स्वरूप दिख रहा है वो सब उन्हीं का स्वरूप है। तो सब स्वरूप में वही परमब्रह्म परमात्मा है और सब स्वरूपों से अतीत वही परमब्रह्म परमात्मा है। इसलिए ऐसे परम गुह्य उन परमात्मा को सत्यम परम धीमहि, जो सनातन है, सत्स्वरूप है, ऐसे परमब्रह्म परमात्मा को हम अपनी बुद्धि में धारण करें, अपनी बुद्धि से निरंतर उन परमात्मा का निजन करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। निगम कल्प तरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अर्थात
ये जो श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है, बोले ये सुखदेव मुनि जी के मुख से निकला हुआ है। और ये ऐसा फल है अर्थात जो बिल्कुल पका हुआ है, जिसमें न तो गुठली है न छिलका है। तो बोले फिर ये फल तो जो है कहीं किसी प्रकार से पेड़ से ऐसे फल गिर जाए तो ये तो गिरने से खराब हो जाएगा, समाप्त हो जाए। बोले ऐसे नहीं गिरा ये भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से जो है नारद जी से जो है व्यास जी से सुखदेव मुनि जी के द्वारा ये फल प्राप्त हुआ है। अर्थात ये गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। इसलिए इस श्रीमद् भागवत कथा को बार बार पीना चाहिए। सुनना, पीना क्यों बोला है? क्योंकि ये रस स्वरूप है, ये अमृत है। इसलिए इसको बार बार पीना चाहिए। रसिका विभाव का, अर्थात जो रसिक लोग हैं, जो भावुक लोग हैं, उनके लिए हमेशा अमृत के समान है। इसलिए इसको बारंबार पीना चाहिए, बारंबार पीना चाहिए। रसो वैसा, अर्थात वह परब्रह्म परमात्मा रस स्वरूप है, अमृत रस स्वरूप है। इसलिए जो है भावुक और रसिक लोग, भगवान के प्रेमी लोगों को इसे ग्रहण करना पीना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो वही 28,000 ऋषियों का वर्णन आता है। और शौनक जी महाराज जी ने प्रश्न किया है, 6 प्रश्न एक ही बार पूछे। पुंसाम नेकांतः श्रेयस्तनः संचितुमर्हसि, अर्थात प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। शास्त्र बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय बहुत कम है, इसलिए हमको शास्त्रों का सार सुनाइए। भगवान सर्व समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ करने में समर्थ है। तो फिर उन परमात्मा, वो तो सारी सृष्टि को संकल्प से चलाते ही हैं। और जब ऐसा करते तो फिर उन परब्रह्म परमात्मा को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ गई। चौथा है कि अगर उन्होंने अवतार लिए हैं तो वो कौन कौन से अवतार लिए हैं। और फिर 5वां प्रश्न किया गया है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और जब परमात्मा अवतार लेते हैं संसार में, संसार का कल्याण करते हैं, जब भगवान चले जाते हैं तो धर्म के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। जब भगवान चले जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। फिर सुखदेव मुनि जी को प्रणाम करते। यम प्रवर्जन्त मनुपेतमपेत कीर्तम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तरोभिनेदुस् तम सर्वभूति हृदयम मुनिमानतोस्मि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अर्थात हम सुखदेव मुनि जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं, जो साक्षात भगवान शिव के स्वरूप हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को, अमृत स्वरूप कथा को हमें प्रदान किया है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात हम नारायण भगवान को, नर भगवान दोनों को प्रणाम करते हैं, जो अभी भी बद्रीनाथ में विराजमान हैं और साक्षात भगवान के अवतार हैं। माता देवी सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं, व्यास भगवान जी को प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से हमारी बुद्धि में के द्वारा, अर्थात वो कृपा करते हैं, हमारी बुद्धि में माता सरस्वती वास करे। वेद व्यास भगवान जी की कृपा बरसे। और श्रीमद् भागवत कथा को करने से पहले इनको प्रणाम करते हुए आगे की हम कथा सुनाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो सबसे पहला प्रश्न किया गया है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। तो प्राणी मात्र का कल्याण हमेशा परमात्मा की भक्ति करने से होगा। और परमात्मा की भक्ति कैसे जागेगी? तो वो सत्संग से जागेगी। जब तक हम भगवान की कथा श्रवण नहीं करेंगे तब तक भगवान की भक्ति नहीं बनेगी। इसलिए प्राणी मात्र का कल्याण केवल और केवल श्रीमद् भागवत कथा, सत्संग आदि श्रवण करने से ही प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। सभी शास्त्रों का सार, अर्थात जैसे दूध में घी, गन्ने में रस स्वरूप गुड़, शर्करा और पेड़ में फल होता है, ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण शास्त्रों का फल ये श्रीमद् भागवत कथा है। संपूर्ण शास्त्रों का यही सार है। और वो जो परमब्रह्म परमात्मा
जो सर्वज्ञ है, सर्वव्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, वो परम ब्रह्म परमात्मा प्राणी मात्र का कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। पूछा गया अवतार क्यों लेते हैं, तो भगवान ने स्वयं उसका उत्तर दिया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, बड़े बड़े दुष्ट पापी लोग इस संसार में आ जाते हैं और धर्म की हानि करते हैं, भक्तों को कष्ट होता है, गौ माता को कष्ट होता है, ऋषि मुनियों को कष्ट होता है, देवताओं के लिए किए जाने वाले यज्ञ बंद हो जाते हैं, तो उस समय जब धरती माता भी परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, तो ये सब लोग भगवान की शरणागत होते हैं और इन पर प्रसन्न होकर के भगवान इस संसार में अवतार धारण करते हैं। उन परम ब्रह्म परमात्मा ने 24 अवतार धारण किए हैं। समय समय पर 24 अवतारों की कथा ही श्रीमद् भागवत कथा में वो आप लोगों को सुनाई जाएगी। तो भगवान अवतार धारण करते हैं। खासकर भगवान ने राम और कृष्ण के रूप में विशिष्ट पूर्ण अवतार धारण किए हैं। इस प्रकार से जीवन का परम लक्ष्य क्या है, तो जीवन का परम लक्ष्य जो है तत्व जिज्ञासा है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते आखिर ये मनुष्य जन्म ही हमें ऐसा प्राप्त हुआ है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम लोग मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति देवताओं को भी दुर्लभ है। केवल एक मनुष्य जन्म ही ऐसी की है कि जिसमें हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जीवन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई परलोक साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जेहि परलोक समारा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो जीवन का परम लक्ष्य है तत्व जिज्ञासा। अर्थात इस सृष्टि का परम तत्व क्या है? परम तत्व का मतलब है कि संपूर्ण सृष्टि का जो परम तत्व है वो आत्मा परमात्मा ही है। तो आत्मा परमात्मा तत्व का बोध अब वो कैसे होगा? और जब हो जाएगा, परमात्मा का बोध हो जाएगा, तो परमात्मा से प्रेम अपने आप हो जाएगा। अगर परमात्मा से प्रेम नहीं है तो अज्ञान के कारण नहीं है। जब हमें बोध हो जाएगा कि संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाला भी परमात्मा है, पालन पोषण करने वाला भी परमात्मा है, और संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी कर रहा है वो परमात्मा ही कर रहा है। अरे हम लोगों को माता पिता भगवान ने दिए, अन्न हमको भगवान ने दिया, दूध दही घी बुद्धि शरीर जो कुछ भी दिया है किसने दिया है? हाँ जी, परमात्मा ने दिया है। और जब परमात्मा ने ही हमको ये सब कुछ दिया है, ऐसा चिंतन करेंगे तो परमात्मा से अपने आप प्रेम हो जाएगा। परमात्मा की दयालुता, परमात्मा की करुणा, परमात्मा का भक्त प्रेम आदि देख करके कृतकृतार्थ हो जाता है। जिसको परमात्मा का ये रहस्य समझ में आ जाएगा, उसका भगवान में प्रेम बन जाएगा। प्रेम ही भक्ति का सार है। ज्ञान वैराग्य का परम लक्ष्य भी वही, अर्थात वो परम ब्रह्म परमात्मा है। तो तत्व जिज्ञासा अर्थात परम तत्व वही परम ब्रह्म परमात्मा है, उसका बोध होना चाहिए। और संसार में हम जितने प्रकार के भी यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, परिश्रम करते हैं, तपस्या करते हैं, वो सब का फल यही है कि हमारा भगवान में प्रेम हो जाए और भगवान की भक्ति में हम लग जाए, ज्ञान वैराग्य से भक्ति हमारे अंतःकरण में दृढ़ हो जाए। तो इस प्रकार से अंत में इस प्रकार से निष्काम भक्ति का ही सार बताया हुआ है। तो इस प्रकार से इन 6 तत्वों का ही वर्णन करते हुए खासकर भगवान के प्रति निष्काम भाव से प्रेम होना जरूरी है। किसी
स्वार्थ के कारण हम जब तक भगवान का भजन करते हैं तब तक हमको हमारी स्वार्थों की पूर्ति तो भगवान करवा देते हैं, लेकिन भगवान उसको अपना परम भक्त नहीं मानते। जब हम स्वार्थ रहित होकर निष्काम भाव से भगवान की भक्ति भजन करने लगते हैं तो भगवान हमको अपना निष्काम भक्त जान करके फिर भगवान हमको अपना लेते हैं। इसलिए जो है हरि व्यापक सद्भक्त समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। निष्काम प्रेम जब भगवान के प्रति होगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा नारद जी ने कब वेद व्यास जी को सुनाई तो इसमें वर्णन आता है कि वेद व्यास जी ने संपूर्ण शास्त्रों की रचना कर ली और एक दिन साम्यपरास क्षेत्र जो बद्रीनाथ के सामने माणा गांव, आप लोग कभी गए होंगे, गए बद्रीनाथ? बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बद्रीनाथ कितने लोग हैं? एक भी। हाँ, पीछे से जो है माता बोल रही, झूठ क्यों बोल रही हो? बोले गए तो नहीं लेकिन जाना है। चलो आपने टीवी टावी में देखा होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान। देखो आजकल तो जो है बड़ा सरल हो गया यात्रा करना। पुराने जमाने में होती थी कठिनाई, जब जो है इतनी दुर्लभ था इन जगहों पर जाना कि पैदल यात्राएं होती थी और घर से जब निकलते थे तो ये पता नहीं कि लौट कर भी आएंगे या नहीं। कई लोग तो अपना श्राद्ध करके जाते थे, लेकिन अब तो बहुत सरल हो गया। इसलिए बद्रीनाथ यदि कोई गया हो तो वहां पर माणा गांव के पास में सरस्वती जी बहती है ऊपर से, वहां पर व्यास गुफा है। हाँ, मैं 1988 में महात्मा बना, उस टाइम सबसे पहले मैं वहाँ वही बद्रीनाथ में गया था। जब बद्रीनाथ में गया था तो उस समय व्यास गुफा में जो है बिल्कुल एकांत रहता था, कोई नहीं मिलता था। तो वहाँ मूर्ति लगा दी, पंडित जी बैठ गए, लेकिन हम तो उस व्यास गुफा में लेट के खूब भजन करते हुए आराम से जो है भजन किया हमने, वहाँ कोई नहीं होता था। बोलो श्री कृष्ण भगवान। आजकल अब वहाँ को आपको 2-4 मिनट के लिए रोकेंगे, वहाँ दान की पेटी रख दी है, गणपति भगवान की मूर्ति है, व्यास जी की रख दी है, लेकिन जो है वो एकांत अब नहीं रहते। 1988 में अब में भी कितना अंतर हो जाता है। पहले बहुत ही एकांत थी जगह। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो एक दिन वेद व्यास जी जो है वहां पर चिंतन कर रहे थे कि मैंने जो कुछ करना था वो सब कुछ कर लिया। शास्त्रों की रचना कर दी, वेद शास्त्र को लिपिबद्ध कर दिया, शिष्यों को भी जितना ज्ञान देना था सब कुछ करा दिया। आत्मचिंतन करते करते ध्यान समाधियां भी खूब लगाई। अब एक प्रकार से यही तो है कि सब कुछ तो हमने कर लिया। अब ऐसा चिंतन कर रहे थे तो सब कुछ हो गया, तो उसके पश्चात जो स्थिति होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, परिपूर्णता महसूस होनी चाहिए, वो महसूस नहीं हो रही। चिंतन कर रहे आखिर कहाँ क्या छूट गया, क्या कमी रह गई, जो पूर्णता परिपूर्णता होनी चाहिए वो नहीं हो रही, क्या कारण है? ऐसा विचार कर ही रहे थे कि बोले आकाश मंडल से नारद जी प्रकट हुए और वीणा बजाते हुए सामने नारद जी ने दर्शन दिया। तो वेद व्यास जी ने उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके उनको आसन पर बिठाया, उनके चरण धोए, षोडशोपचार विधि से उनका पूजन अर्घ्य आदि उनको अर्पण किया और पूछना चाहते हैं नारद जी से कि महाराज मैंने शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म दोनों को तत्व से जाना है। मन में सोच ही रहे कि नारद जी अपने आप कहने लगते हैं क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो भगवान है, वो भी तो अवतार है। कहते हैं हाँ वेद व्यास जी, आप यही तो सोच रहे हो कि मैंने जो कुछ करना था सब कुछ कर लिया, परम ब्रह्म को जान लिया, शब्द ब्रह्म का निरूपण कर लिया, तो फिर जो परिपूर्णता आनंद होना चाहिए तो क्यों नहीं हो रहा है? बोले देखो आपने बिल्कुल ठीक सोचा है, परम ब्रह्म परमात्मा का निरूपण आप ठीक ढंग से जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं कर पाए। बहुत सारे शास्त्रों की रचना की आपने, इतने सारे जो है शास्त्रों के आपस में मंतव्य है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, और अगर सब लोग सब शास्त्रों का पालन करने लगे तो वो सब लोग भ्रमित हो सकते। इसलिए महाराज आप ऐसे शास्त्र की रचना करो कि जिस शास्त्र में कोई भ्रम नहीं हो, सब शास्त्रों का सार हो, साधन में बड़ा सरल हो और सबकी मुक्ति का मोक्ष का साधन हो, परमात्मा की प्राप्ति का सरल से सरल साधन आप को अभी करना बाकी। देखो परमात्मा की कैसी कृपा होती है, मैं आपको अपने जीवन का इतिहास सुनाता हूं।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की। नारद जी कहते हैं कि पिछले जन्म में मैं एक विधवा ब्राह्मणी का अर्थात एक ब्राह्मणी का पुत्र था जो विधवा हो गई थी। बाद में मेरा लालन पालन करने के लिए मेरी माता ब्राह्मणों के गांव में उन ब्राह्मणों की सेवा करती थी। एक बार उस ब्राह्मणों के गांव में बहुत बड़ी महात्माओं की जमात आई, बहुत सारे महात्मा लोग आए और उन्होंने चतुर्मास किया। क्या क्या पुराने जमाने में चतुर्मास मतलब अभी आने वाला है, व्यास पूर्णिमा के बाद चतुर्मास आता है। 4 महीने तक साधु संत महात्मा लोग जो है जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, यत्र तत्र भ्रमण करना बंद कर देते थे, क्योंकि बारिश से जो है बड़े बड़े जंगल उगाते हैं, गुफाएं गीली हो जाती हैं, नदियां बहने लगती हैं, बड़ा भयंकर वातावरण बन जाता है। तो बोले चतुर्मास में वो साधु संत महात्मा लोग गांव में आते थे और वहां अपना साधन भजन भी करते थे और गांव वालों को 4 महीने तक जो है सत्संग मिलता था। क्या मिलता था? हाँ, तो बोले उस ब्राह्मणों के गांव में बहुत सारे महात्मा लोग आए और वो महात्मा लोग जो है अनेक प्रकार के यज्ञ करते थे। ब्राह्मणों को, महात्माओं का जीवन ही परमात्मा के लिए ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सोने तक हर कर्म उनका भगवान के लिए होता था। बोले मैं 4-5 साल की उम्र का था, लेकिन अन्य बालकों की तरह मेरी बुद्धि नहीं थी, खेल कूद में मेरा मन नहीं लगता था, मेरे मन में चंचलता नहीं थी। मैं उन महात्माओं की सेवा करने लगा। वो महात्मा लोग जैसा जैसा आज्ञा देते मैं उसका पालन करता। महात्मा लोग कहते बेटा पानी लिया तो मैं पानी ले आता, जो कुछ वो कहते मैं आज्ञा का पालन करता। आज्ञा पालन करने से, सेवा करने से महात्मा प्रसन्न हो गए मेरे ऊपर एक बार। और एक दिन उन गुरुजी ने, महात्मा जी ने मेरे को जूठन उनकी प्राप्त हुई और उस जूठन के खाने से मेरे अंतःकरण में भगवान की भक्ति जागी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ तो कहा जाता है कि जूठन न तो किसी का खाना चाहिए न किसी को देना चाहिए। जूठन का मतलब क्या है? जूठन का मतलब है कि जब सबको भोजन बांट दिया जाए और जब सबको भोजन बांट दिया जाता है, खिला दिया जाता है, तो बाद में जो बचता है बर्तन वो जूठन थोड़ी होता है, लेकिन वो कृपा प्रसाद होता है। या फिर दूसरे शब्दों में ये जान लो कि महात्माओं की जूठन का मतलब है कि भगवान की कृपा प्राप्त हो जाना, अर्थात महात्मा लोगों को जो भी सत्संग से सुनाते ये भी एक प्रकार की जूठन है। सब विद्याओं के स्वामी तो परमात्मा है, चाहे भगवान विष्णु हो चाहे शिव हो। उनके मुख से आते आते, ऋषि मुनियों के मुख से आते आते, आखिर हम ये ज्ञान ध्यान किसी न किसी के मुख से तो सुनते ही हैं। तो गुरु लोगों के मुख तक आते आते ये जूठन मान लेना चाहिए। ये जो विद्या है ये भी एक प्रकार का भगवान से लेकर गुरु लोगों से परंपरा से आया, इसलिए इसको जूठन मान लिया जाए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। उससे भगवान के प्रति मेरी भक्ति जाग गई, प्रेम जाग गई। और जब भी कथा प्रवचन हो मेरा मन लग गया उन महात्माओं के साथ। चतुर्मास पूरा हुआ तो महात्मा जाने लगे, मैं भी गुरुजी के साथ जाने को तैयार हो गया। और जब मैं भी तैयार हो गया तो गुरुजी ने मुझे रोक दिया, बेटा तुम हमारे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि तुम्हारी माता केवल तुम्हारे लिए जी रही है। जब तक तुम्हारी माता है तब तक तुम्हें यहीं अपनी माँ के पास रहना है। जब माता शरीर छूट जाएगा फिर आप हमारी महात्माओं की मंडली में आ जाओ। तो बोले न चाहते हुए भी मैं मन महसूस करके वहां पर रह गया। होते करते एक दिन बोले सुबह सुबह मेरी माँ गाय का दूध निकालने के लिए जा रही थी और उसको सांप ने डस लिया और सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। मुझे माँ के शरीर छोड़ने का तो दुख हुआ, लेकिन अंतःकरण से महात्माओं की संगत करने से मैं ज्यादा दुखी नहीं हुआ, क्योंकि संसार में जो आया है उसको जाना तो एक दिन है ही है। कर्म और प्रारब्ध के अनुसार जब तक समय तभी तक संसार में रहना होता है। इसलिए मैंने सोचा कि अब माँ का शरीर तो छूट ही गया, भगवान से प्रार्थना की कि माँ को हे प्रभु अपना धाम प्रदान करो। और मैंने ये सोचा कि अब मेरा बंधन समाप्त हो गया, अब मुझे संसार में कोई बंधन नहीं है, शादी ब्याह है नहीं, घर परिवार दीन दुनिया कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं साधु संतों की संगत में जाकर साधु महात्माओं के स्वरूप में रहने लगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।
साधुओं का सत्संग सुनता, साधु महात्माओं की सेवा करते करते मेरा मन निर्मल होता गया। गुरु जी ने जो मंत्र दीक्षा दी थी उसका मैं पालन करता था, दिनचर्या का पालन करता था। एक दिन मैं मधुवन में पहुंचा, वहां जमुना जी में स्नान किया और जमुना जी में स्नान करने के पश्चात आचमन आदि करने के पश्चात आसन लगा करके बैठा। जिस विधि विधान से मैं भगवान का भजन करता था उसी विधि विधान से आज मैंने भगवान का सुमरण ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान लगाया तो बोले मेरा ध्यान लग गया और वो परम ब्रह्म परमात्मा मेरे अंतःकरण में प्रकट हो गए। अंतःकरण में प्रकट हो गए तो उनके दर्शन से मैं आनंदित हुआ। और अचानक मेरे अंतःकरण में जो भगवान दिख रहे थे अचानक वो अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए तो बोले मैं छटपटाने लगा, अरे आज तक की इतनी मेहनत करने से आज भगवान का दर्शन और भगवान छोड़कर मुझे कहां चले गए। रोने लगा, विलाप करने लगा। जिस तरह से सांप की मणि खो जाती है तो वो सिर पटक पटक करके अपना प्राण अंत कर लेता है, ऐसी ही व्याकुलता मुझे जाती। हाथों से अश्रुधारा बहने लगी और मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु आप कहां चले गए। रोने लगा, बिलखने लगा बच्चों की तरह। जब बार बार भगवान को पुकारा तो बोले आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी अभी आप अधकचरे योगी हो। महाराज जब मैं अधकचरा था तो आपने दर्शन क्यों किया। अरे नहीं, तुमने निष्काम भाव से हमारी भक्ति की है, तुम्हारी भावना को देखकर हमने दर्शन किया, लेकिन दर्शन देकर फिर छुप क्यों गए, चले क्यों गए। बोले हमारा नियम है कि हम अपने भक्त को अपने रूप की चटनी चटा करके अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं ताकि वो हमारे महत्व को समझ जाए, हमारे प्रति उसका प्रेम बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए। जिसको हम एक बार दर्शन दे देते हैं उसके पश्चात वो संसार में कभी आसक्त नहीं हो सकता। लेकिन अधकचरे योगी अर्थात अभी तुम्हारे मन के अंदर बहुत प्रकार की वासनाएं हैं। जब तक संपूर्ण वासनाओं का अंत नहीं होगा तब तक तुम लगातार हमारा भजन करते रहो। और ऐसा भजन करते करते जो है आखिर में जो है तुम्हें मैं प्राप्त हो जाऊंगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान। नारद जी वो कहने लगे महाराज फिर क्या हुआ। व्यास जी ने पूछा। नारद जी कहने लगे फिर मैं निरंतर भगवान का ध्यान भजन करने लगा, उनके विरह में रोने लगा, सुमिरन करने लगा, ध्यान करने लगा। तो ऐसा करते करते एक दिन जो है बिजली सी कौंधी और मैंने क्या देखा कि सारा संसार ब्रह्मा जी में लय हो रहा है और ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु के उदर में प्रवेश कर गए। कुछ समय के पश्चात जो है भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के माध्यम से जो है उनके मानस पुत्रों में मेरा भी जो है अवतरण हुआ और इस प्रकार से तब से जो है मुझे ये नारद पद प्राप्त है। मैं देवर्ष नारद कहलाता हूँ। हे व्यास जी इसमें ज्यादा क्या कहना, बस ये समझो कि ये साधु संत महापुरुषों की कृपा है। अगर मैं चतुर्मास में साधु संत महात्माओं की संगति नहीं किया होता, गुरु महाराज की कृपा नहीं होती, कृपा प्रसाद नहीं होता तो आज मुझे ये देवर्षि पद प्राप्त नहीं होता। इसलिए संसार में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। जिसने साधुओं का संग किया उसका कल्याण हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही
जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर जन्म आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से वेद व्यास जी को नारद मुनि जी महाराज जी ने सुनाया कि सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है और भगवान का भजन करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे वेद व्यास जी, आप भी भगवान का ध्यान लगाओ, भजन करो और भगवान आपके अंतःकरण में प्रकट होकर के ऐसे शास्त्र की रचना करवाएंगे कि जो केवल परमहंसों की संहिता होगी, जिसमें छिलका और गुठली रहित सार ही सार होगा। इसलिए जो है ऐसे परम भागवत के प्रति नारद जी ने उनको चतुश्लोकी भागवत भी सुनाई, लेकिन वो हम दूसरे स्कंद में सुनाएंगे आप लोगों को। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और समय को देखते हुए थोड़ा सा समय बचा है, इसमें हम आप लोगों को परीक्षित का परिचय करवाते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित को सुनाई गई। परीक्षित जी कौन है? तो आप सब लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था और महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों का भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में अंत में दुर्योधन की जांग भीम के द्वारा तोड़ दी गई। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है दुर्योधन। बड़ा विभत्स दृश्य है युद्ध भूमि का। आकाश में गीधड़, आकाश में गिद्ध मंडरा रहे हैं। गीधड़, श्रृगाल आदि अनेक प्रकार की आवाज कर रहे हैं। चारों तरफ खून रुधिर की नदियां बह रही हैं। बहुत सारे शव वीर योद्धाओं के पड़े हुए हैं। उनके बीच में दुर्योधन भी पड़ा हुआ है, करा रहा है। ऐसे अवसर पर वहां अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पहुंचते हैं। दुर्योधन की ऐसी दशा देख करके अपना दुख प्रकट करते हैं कि हमारा चक्रवर्ती सम्राट दुर्योधन की आज ऐसी दशा। दुर्योधन की भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बोले, मुझे इस समय दुख केवल इस बात का है कि वो पांडव केवल 5 लोग थे, वो 5 के 5 भाई जीवित हैं और हम 100 भाई थे। हम 100 में से जो है सब के सब मारे गए और मेरी भी ये दशा है। अश्वत्थामा कहते हैं कि हे मित्र, तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर तुम्हारी ये अंतिम इच्छा है कि पांडवों का तुम शव देखना चाहते हो तो हम ये भी करेंगे। इसलिए दुर्योधन की ऐसी अभिप्सा, आकांक्षा जान करके अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा तीनों ने रात्रि के समय पर आक्रमण किया। पांडवों के रक्षक तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। आज युद्ध समाप्त हो चुका था, इसलिए रात्रि के समय में भगवान श्री कृष्ण गंगा स्नान के निमित्त जो है पांडवों को अपने साथ ले गए और पांडवों की जो शिविर थे वहां द्रौपदी के 5 पुत्र उन शिविरों में अलग अलग सोए हुए थे। रात्रि के समय में अश्वत्थामा ने पांडव जान करके ही उन द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। 5 के सिर काट करके दुर्योधन के पास ले गया और जब दुर्योधन के पास ले गया तो दुर्योधन ने एक एक सिर दबा करके सारे सिर फट गए। दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे ये पांडवों के सिर नहीं है, भीम का सिर मेरे दबाने से नहीं फट सकता था। इसलिए ध्यान से जब देखा वो पांडव के पुत्रों के, द्रौपदी के पुत्रों के सिर थे। उस समय दुर्योधन ने भी आंखों से आंसू बह गए। अरे मेरी तो शत्रुता केवल पांडवों से थी,
कम से कम हमारे वंश परंपरा कुरु वंश को श्राद्ध तर्पण जल देने वाले कम से कम ये तो बचे थे, इस इतना तो मेरे को सुख था। लेकिन हे अश्वत्थामा, तुमने कितनी बड़ी पाप कर डाला, तुमने हमारे वंश को ही नष्ट कर दिया। इस प्रकार से ऐसे दुख में ही दुर्योधन के शरीर को, दुर्योधन ने अपना शरीर त्यागा। और अश्वत्थामा को जैसे ये प्रतीत हुआ कि पांडव तो जीवित हैं, इसलिए वहां से भागा। सुबह सुबह पांडव जब अपने शिविरों में आकर देखते हैं, अपने पुत्रों को मरा हुआ देखा, द्रौपदी को विलाप करते हुए देखा, तो प्रतिज्ञा लिया। अर्जुन द्रौपदी को ढाढ़स बनाया कि जब तक जो है उस आतताई को पकड़ के नहीं लाऊंगा तब तक वापस नहीं लौटूंगा। भगवान श्री कृष्ण जिनके साथ भी हैं रथ पर बैठे और अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े। इस प्रकार से अश्वत्थामा को पकड़ लिया अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने। भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में अश्वत्थामा ने भयंकर अस्त्र का संधान किया, जिससे पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने बचाया। और इस प्रकार से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। उस अवस्था में ही अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा को बंदी बना लिया गया। बंदी बना करके द्रौपदी के सम्मुख जब उपस्थित किया गया तो आज द्रौपदी को बड़ी दया आई कि आखिर अश्वत्थामा भी किसी मां का पुत्र है। द्रोणाचार्य तो रहे नहीं, इसलिए जो कृपाचार्य की बहन कृपी है, अश्वत्थामा की माता है। आज पुत्र शोक से जितना मेरा हृदय दुख रहा है, अगर अश्वत्थामा को मार दिया गया तो इसकी मां का क्या दशा होगी। इसलिए अर्जुन से हाथ जोड़कर कहती हैं, हे स्वामी, मुंच मुंच अर्थात इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। अरे क्या इनमें आपको अपने गुरुजी का दर्शन नहीं हो रहा है? पुत्र पिता का ही आत्मज होता है। जिन गुरुजी ने अपनी संपूर्ण विद्याओं को अपने पुत्र अश्वत्थामा को न सिखा करके भी आपको सिखाई, ऐसे गुरुदेव का दर्शन करते हुए आपको इनको क्षमा कर देना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। युधिष्ठिर ने भी प्रशंसा की, लेकिन भीम क्रोध में कहते हैं तुम छोड़ दोगे, मैं फिर भी इसको मारूंगा। आखिर क्या करना चाहिए? अर्जुन भी छोड़ना नहीं चाहते अश्वत्थामा को। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों ही प्रकार की बात की कि शास्त्र में लिखे हुए के अनुसार आतताई को तो मार ही देना चाहिए। अरे जिसने रात्रि के समय सोए हुए बालकों को मार डाला, इसे जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन शास्त्रों में मैंने ये भी तो वर्णन किया गया है कि अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। हे अर्जुन, आपने संपूर्ण शास्त्र पढ़े, जैसा आपको रुचि, जैसा उचित लगे वैसा करो। अर्जुन ने भी संपूर्ण जो है शास्त्रों का बोध था, ज्ञान था। ब्राह्मण का अपने देश से निकाला कर देना, अपमान कर देना, श्रेष्ठ पुरुष का अपमान वर्ण से भी बुरा होता है। इसलिए उन्होंने उसी समय अश्वत्थामा की मणि निकाल ली और अश्वत्थामा को देश निकाला कर दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अश्वत्थामा को और भी ज्यादा क्रोध आया और क्रोध में आकर के अश्वत्थामा ने एक बाण का, अग्नेयास्त्र का ऐसा संधान किया कि इन पांडवों का वंश नष्ट हो जाना चाहिए। वो ब्राह्मण वो बाण जो है तीव्र गति से जब आया तो यहाँ अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, उसके गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। और जैसे ही उत्तरा के गर्भ की ओर वो बाण आने लगा, वैसे ही उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ी और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो गई और इस तरह से प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। हे महायोगिन, हे परम परमात्मा, में हे आपकी शरणागत होती हूँ। जगत को उत्पन्न करने वाले, पोषण करने वाले हे परम परमात्मा, मैं आपकी शरणागत होती हूँ। संसार में ऐसा कौन है
कि जो संपूर्ण भयों से मुक्ति करने वाला है। यहाँ संसार में परस्पर सब लोग एक दूसरे के शत्रु हैं, इसलिए मैं आपकी शरणागत होती हूँ। भगवान ने भी वो प्रार्थना सुनी और प्रार्थना सुनकर के भगवान ने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु जो है उस बालक की रक्षा करते हैं, उस शस्त्र को निशस्त्र करते हैं। और इस प्रकार से कुछ समय के पश्चात एक दिन उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। लेकिन जैसे ही बालक का जन्म हुआ, बोले जन्म लेते उसकी सांस नहीं चल रही थी, नाड़ियां बंद थी, रोया भी नहीं। और जब ऐसा पांडवों ने देखा, कुंती माता ने देखा, द्रौपदी ने देखा, तो सब रोने लगे। अरे इसकी तो नाड़ी नहीं चल रही, ये रोया नहीं, इसकी सांस भी नहीं चल रही है, इसका मतलब ये मृतक है। अर्थात उस बालक को भगवान श्री कृष्ण के जो है गोद में डाल दिया। हे प्रभु, भगवान ने अपने जो है श्वास मात्र से उसको श्वास दी और इस प्रकार से वो जीवित हो गया, रोने लगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान। कहने का क्या तात्पर्य है, इस बालक ने गर्भ काल में जब से भगवान का दर्शन किया, इसकी समाधि लग गई। क्या लग गई थी? हाँ, श्रीमद् भागवत कथा सुनाने वाले सुखदेव मुनि जी की भी समाधि लग गई थी गर्भ, और जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनी उनकी भी समाधि लग गई थी। शंख चक्र गदाधारी भगवान को देख करके वो आनंदमय भगवान में निमग्न हो गए थे, लय हो गए। बाहर जैसे ही उन्होंने उस भगवान का ध्यान कर रहे थे, बाहर भगवान को तलाश किया, तो जिन भगवान को अंदर देखा था गर्भ में, वही भगवान बाहर दिखाई दिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। संसार में बहुत सारी माताएं हैं, किसी ने भक्त को गर्भ में धारण किया, किसी ने भगवान को, लेकिन उत्तरा एक ऐसी माता है जिसने गर्भ में भगवान और भक्त दोनों को ही धारण किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढने लगा कि जिनको मैंने अंदर देखा था वो बाहर दिखाई देंगे, दिखाई दिए बाहर। इसलिए प्राणी मात्र में जो भगवान को देखने का प्रयास करता है, देखता है, उसका नाम परीक्षित है। जिन्होंने गर्भ काल में ही भगवान विष्णु का दर्शन किया, उनका नाम विष्णु लाल पड़ा। इस प्रकार से ज्योतिषियों आदियों ने जो है निर्णय दिया, पांडु के समान वीर होगा, अर्जुन के समान धनुर्धर होगा, युधिष्ठिर के समान धर्मज्ञ होगा, नकुल सहदेव के समान महान वीर पराक्रमी होगा, भीम के समान महान बलशाली होगा। बहुत सारे गुण बताए, बोले लेकिन एक गुण ऐसा दिखता है महाराज कि ये किसी ब्राह्मण के साप से स्थापित होगा, लेकिन महाराज वो साप ही इसकी मुक्ति का कारण बनेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। पांडव लोग पहले तो दुखी हुए, लेकिन अगर किसी भी हालत में मुक्ति प्राप्त हो जाए तो वो साप भी वरदान के समान है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और इस प्रकार से परीक्षित का जन्म हुआ, खुशियां मनाई पांडवों ने। और एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिकापुरी को जाने वाले थे, तैयार हो गए थे, तो माता कुंती, रथ तैयार है, अर्जुन ने बड़े सुंदर ढंग से छत्र सजाया और भगवान को रथ में बिठाने वाले थे कि तब तक कुंती दौड़ते दौड़ते रोते रोते आई और भगवान के चरणों में गिर गई। आज कुंती भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और स्तुति करते हुए इस प्रकार से कहती है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। हे परम परमात्मा, आप तो इस संपूर्ण सृष्टि के आदि हो, ईश्वर हो। आप संपूर्ण सृष्टि को सृजन करते हो, पालन पोषण करते हो। संपूर्ण सृष्टि आखिर आप में लय हो जाती है। आप सृष्टि के एकमात्र कारण हो। अलक्ष्यम सर्वभूतानां, आप प्राणी मात्र सब में रहते हो, लेकिन सब में रहते हुए भी दिखाई किसी को नहीं देते हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान। अंदर बाहर सब जगह सर्वत्र होते हुए
का निशा लेते हैं हम बेनिशा होकर, उस बेखबर की खबर देते हैं बेखबर होकर। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। चराचर जगत में हे प्रभु सब जगह आपका ही स्वरूप है, लेकिन फिर भी आप इतने गुप्त हो कि सब फिर भी आप वास्तविक स्वरूप से किसी को दिखाई नहीं देते। आपकी ऐसी माया है। और आप तो जो है नट इतनी सुंदर माया रचते हो। मैंने बचपन में आपको देखा है। एक बार आपने दूध दही माखन खाया था, मटकी फोड़ी थी, और यशोदा मैया जो है आपको हाथ में लकुटी लेकर के डरा रही थी। उस समय आप जो है नाटक करने में इतने ज्यादा प्रवीण हो कि आपने इतना भयभीत होने का नाटक रचा कि आपकी आंखों में लगा हुआ काजल आपकी गालों में बहने लगा, और इतने भयभीत दिखाई दिए कि यशोदा मैया डर गई। उन्होंने लाठी फेंक दी और आपको अपने गले से लगा लिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अरे जो कालों का भी काल है, जिससे काल भी डरता है, वो माता के भय से ऐसा भयभीत हुए मैंने देखा है। आप लीला करने में ऐसे प्रवीण हो, ऐसे नटराज हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। इसलिए आज मैं समझ गई हूं कि आज तो मैं आपकी स्तुति करूंगी। बार बार जब भगवान की स्तुति करने लगी तो भगवान कहने लगे, हरि बुआ, ये आज तुम मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो, इतनी स्तुति क्यों कर रहे हो? मैं तो छोटा हूं, मुझे आपका प्रणाम करना चाहिए, आपकी स्तुति करनी चाहिए। लेकिन नहीं बोले, आज तो मैं स्तुति करूंगी। इसलिए भगवान बोले, अच्छा ठीक है, तुमने अगर मुझे परमात्मा के रूप में मान लिया तो आज मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। और जब वरदान के लिए कहा कि अगर तुम मुझे परमात्मा जानती हो तो वरदान मांगो, वरदान में क्या मांगा? विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यच्छा न पुनर्भव दर्शनम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। विपदा संतु न शश्वत। हे प्रभु, अगर मुझे वरदान देना हो तो मुझे ये वरदान दो कि मुझे बार बार दिन पर दिन विपदा पर विपत्ति आती रहे। अरे बुआ, तुमने जीवन भर विपत्ति पर विपत्ति देखी, फिर भी विपत्ति मांगती हो? हाँ बोले, वो विपत्ति अच्छी होती है जिसमें भगवान की याद आती है। दुर्योधन के पास क्या कमी थी? राज था, पाठ था, ऐश्वर्य था, सब कुछ था, लेकिन उसने एक भी बार भगवान की प्राप्ति की इच्छा प्राप्त नहीं की। हे प्रभु, मुझे विपत्ति पर विपत्ति आई, लेकिन मुझे हमेशा आपका सहारा रहा। और आपने कहां कहां हमारी मदद नहीं की। आंखों में आंसू आने लगे। अरे देवकी और वसुदेव ने तो इतना कष्ट उठा करके कितनी तपस्या से आपको प्राप्त किया, लेकिन उनको तो वो सुख नहीं मिला जो सुख आपने मुझे प्रदान किया। भीम को जहर दे दिया था बचपन में दुर्योधन, नदी में बहा दिया था। वनलोक में जाकर के वहां 10,000 हाथियों का बल लेके आपने ही तो कृपा की महाराज। कौरवों ने तो हमको मारने के लिए लाक्षागृह भेज दिया था। उस लाक्षागृह में हे प्रभु आपने हमारी रक्षा की। मेरे पांडवों को वनवास हुआ, वहां पल पल पर क्षण क्षण पर आपने कहां कहां मेरे इन पांडवों की रक्षा नहीं की। अरे इस महाभारत युद्ध में जहां महापिता भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इतने महान महान योद्धा थे कि इनको देवता लोग भी पराजित नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने मेरे इन बालकों की रक्षा की। हे प्रभु, मैं आपके किस तरह से गुणगान करूंगा? भगवान प्रसन्न हो गए। ठीक है बुआ, विपत्ति तो हमारे यहाँ है नहीं, और वरदान मांगो। क्या वरदान चाहती हो? तो बोले महाराज बस वरदान देना तो एक वरदान दे दो कि कोई भी जो देवी है, चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाए, 2 जगह से उसका माया वो कभी भी भंग नहीं होता। या तो अपने मायके का मोह करती है, या अपने जो है पोता पोती आदि उसमें मन फंसा होता है। तो आज के बाद न तो मुझे अपने मायके के किसी की याद आए, न अपने पांडवों और पांडवों के संतान में मेरी माया मोह व्यापे। मेरे सब विषयों का विषय आप बन जाओ। मुझे 24 घंटे आपके साथ सब नाते हो, आपका ही भजन हो, आपकी भक्ति हो। और जब भगवान से ऐसा मांगा तो भगवान ने तथास्तु कह दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।
कुंती ने प्रणाम किया और भगवान अभी जाने को तैयार थे, लेकिन तब तक पांडवों की प्रार्थना से फिर रुकने को तैयार हो गए और वहीं रुक गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। समय हो गया, यहाँ से आगे कथा कल सुनाएंगे और आरती की तैयारी की जाए, एक भजन हो जाए और आरती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एक बात सुनेंगे। देखो, हम लोग कथा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और जब कथा सुनने वाले ज्यादा होते हैं तो हमको भी बड़ा आनंद आता है, लेकिन यहाँ इतने कम लोग, यहाँ के लोग कथा नहीं सुनते हैं क्या? हाँ जी, यहाँ के लोग भागवत कथा में प्रीति नहीं रखते। अरे कितना सुंदर आयोजन किया है इस परिवार में, कितना बढ़िया आयोजन किया है, कितनी बढ़िया हमारी टीम आई है, कितना हम लोग मेहनत करते हैं। देखो, हम लोगों को, हम लोग महात्मा लोग हैं, ये भागवत कथा करने से, ज्ञान दान करने से हमारा भी पुण्य होता है। अब ज्ञान दान तो करें, किसको करें? कितने बहुत कम लोग हैं, जितने उतने भी पर्याप्त है। एक आदमी भी कथा सुने, हमको वैसी कथा सुनानी है। लेकिन अरे इतनी बढ़िया जो है अमृत बरस रहा है, साक्षात वैकुंठ और वृंदावन प्रकट होके भी यहाँ लोग बहुत कम आए। थोड़ा इस बात का दुख है, इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा लोग कल पधारे और इसका पुण्य आपको भी मिलता है। अगर प्रचार नहीं हो तो और प्रचार करना, लोगों को कथा सुनने आना चाहिए। क्या पता क्यों नहीं आए, निमंत्रण तो गए हैं, इतना बड़ा बाजार है, इतनी बड़ी बस्ती है यहाँ। अभी जो है कोई हीरो हीरोइन आ जाए आपके जो है इस गांव में तो भीड़ लग जाएगी। लेकिन महात्मा आए हैं, भगवान की कथा हो रही, तो आप लोगों को जो है कोई जरूरत कलयुग है। हाँ, बोला है कि जब घर घरों में कथा होने लगेगी इस तरह से, तो बोले भागवत का सार चला जाएगा। हाँ, पहले कथा सुनने के लिए वो जंगलों में जाना पड़ता था, महात्माओं को ढूंढना पड़ता था और बड़ी मुश्किल से ये कथाएं होती थी। अब आप लोगों के घरों में लोग पहुंचने लगे तो लोग उस कथा का महत्व ही नहीं आता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। एक भजन क्या समय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। हरि शरणम हरे 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 शरणम। शिवा के बिहारी तेरे आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरे आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें को रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाओ, श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ, मोटे प्रभु शीश पे सोहे, मोर मोटे प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या छवि पे हारे मैं जाऊं वहाँ के बिहारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, आप हो सुख दुख जीवन प्यारे, साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे, साथ आप हो हरि चरणों में शीश झुकाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ।
सर्वं मम देवदेव केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिकानायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे पार्वती नायकं श्रीबालचन्द्रं भजे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। दुर्गा भवानी मैया की जय हो। परिक्रमण करे ना चढ़तन भी चढ़ानी फिरा के प्रसाद भी लेना है चढ़ाई लो ना परिक्रमा करनी हाँ मैं दक्षिणा चढ़ाई लो फिर परिक्रमा करो फिर प्रसाद लो आई के ना जय हो। भागवत आरती की हर स्वचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया गृहाणं परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणज्योतिर्मयाय नमः। ॐ वेतिरथानि प्रचलन्ते शिखाहस्तानि गन्धिनः ते कातुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि यानि कानि पापानि जन्मान्तराकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो दक्षिणाय पदे पदे धनं पापं धनं दुःखं धनं दारिद्र्यमेव च आर्ता सुखसम्पत्तिः पुण्यान्तरदर्शनात् मंत्रेण क्रियायां प्रसाद ले ले आ इन देते ओके अच्छा उसमें दे ओम शांति शांति शांतिरभवतु। सुखी रहने लो लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 रे थोड़ा 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 रे लेते जाना रे जय हो लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का कृष्ण नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा जिंदगी जब